सो हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अलग चीज़ पे, जिस पे कि मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हो सकता है कि मेरे जैसा ही कोई हो जो ये वीडियो देख रहा हो, या फिर और भी आप लोगों के, बहुत लोगों के ये मैसेजेस भी रहते थे हमेशा कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने 12th में साइंस लेके फिर बीकॉम ले लिया। तो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली वही सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो मैं चीज़ शेयर करने वाला हूँ ये मैं पास्ट से लेके आऊँगा, क्योंकि पास्ट से भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हर कुछ को ज्वाइन करके ये पूरा बनेगा कि कैसे ये चीज़, मेरा डिसीज़न चेंज कैसे हुआ। तो बेसिकली बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। और जब यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का 10th में अगर 95% एंड एबव आ जाता है तो वो बच्चा एक अलग ही बच्चा बन जाता है। लाइक 95% इज़ अ बिग डील फॉर एनीवन। और अगर किसी का 95% प्लस आ जाता है तो उसके लिए एक बच्चा वो अलग ही डील बन जाता है। लाइक किसी भी घर में, ये हर घर की कॉमन बात है। तो सेम मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और ऑफ कोर्स ही बात है, जब वैसा होता है तो हर कोई आपसे खुश है, घर में हर एक इंसान आपसे खुश है। एंड एट दैट टाइम जब हर कोई बोलता है कि अरे आगे तो इंजीनियरिंग ही करेगा, तो आप मना नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स ही बात है। और 10th जब आप देते हो तो उस टाइम आप इतने मैच्योर भी नहीं रहते हो कि आपको पता रहे कि मुझे करना क्या है और मुझे जाना किस फील्ड में। आपको ये चीज़ नहीं पता रहती। आप देखते हो कि जो मेजॉरिटी कर रही है वही मैं भी करूँगा, जो हर कोई कर रहा है वही मैं भी करूँगा। तो ये मेरा भी था, मैंने भी यही सोच रखा था कि जो हर कोई कर रहा है मैं भी तो वही करूँगा, भाई क्या ही अलग करूँ वगैरह। तो ये कॉमन सी चीज़ है, हर किसी में होती है। तो मैंने भी वही सोच के ये सोचा कि मैं भाई चलो उसी फील्ड में जाता हूँ, इंजीनियरिंग ही करता हूँ। एंड एट दैट टाइम मेरे पापा ने लगभग 80-85,000 रुपीज़ कोचिंग में जमा करवा दिए। और 80-85,000 जब कोचिंग में जमा हो गए, देन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आप एक तो आप मिडिल क्लास फैमिली से, और ऊपर से आपके पापा ने कितनी बड़ी अमाउंट कहीं पर जमा कराई है। और उसके बाद अगर आपको अपना पढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना ही पड़ता है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अनलाइक एवरी स्टूडेंट, जैसे जो हर कोई जाता है वैसे ही मैंने भी कोचिंग जाना स्टार्ट किया। और एट स्टार्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे एक चीज़ के बारे में नहीं पता था, और वही मेन रीज़न था मेरा छोड़ने का। उस टाइम क्या था, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कोचिंग में, और साथ ही में ये होता है कि भाई मैथ्स और फिज़िक्स तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत मज़ा आता है। और केमिस्ट्री भी ईजी लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका फिजिकल वाला पोर्शन चल रहा होता है केमिस्ट्री का। तो मेरा भी वही चल रहा था और सब कुछ ठीक था। फिर जैसे ही जैसे मिड में मैं आया, तब केमिस्ट्री का एक नया पार्ट स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मुझे कभी भी, मतलब लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ रटाया नहीं आज तक। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं चाहे 10 घंटे 20 घंटे पूरे एक दिन लगा के 5 क्वेश्चन भी अगर मुझे रटने दे दिया जाए ना, मुझसे 5 क्वेश्चन भी नहीं रटाएगा। मेरा दिमाग ऐसा ही है, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने 95% लाया, पर मैंने 95% कभी रट के नहीं लाया। मैंने सिर्फ अपने आइडियाज़ लिखे, और काइंड ऑफ मुझे लिखने में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उस वजह से मेरे मार्क्स आते हैं। तो बेसिकली यही सोच के मैंने भी उस चीज़ में अब घुस गया हूँ। अब भाई एट द टाइम जब 11th एंड होने वाला था, उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में मैं कोचिंग में था, तो मेरे हर डीपीपी आपको मैं बताता हूँ, यानी कि लगभग हर टेस्ट जो होता था वीकली वाला कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, उसमें मैं हमेशा नंबर 1 आता था। आपको पता नहीं होगा, मैं पहले एग्ज़ाम में सबसे नंबर 1 पे मैं ही था। लेकिन वहाँ पर एक और बच्चा था जिसको मेरे से जस्ट 2% कम मार्क्स था, लेकिन बच्चा वो खड़ा हो गया, क्योंकि सबको लगा था कि अरे वही टॉप किया होगा। तो मतलब कि वो ज़्यादा एक्टिव रहता था क्लास में, बहुत ज़्यादा बोलता था, मैं कम बोलता था थोड़ा। तो सबको लगता था कि अरे वही टॉप किया होगा, तो सबने बोला कि अरे यही किया होगा। तो उसने उठ के अपना मार्क्स बोला। अब मैंने मार्क्स नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पहला तो शर्म आ रहा था और दूसरा तो डर, पता नहीं क्यों। मेरे क्लास 10 तक मैं बहुत ही, मतलब होता है ना, हरामी बच्चा था। सिंपली क्लास 10 तक बहुत हरामी बच्चा। अब वहाँ गया, नए लोग थे, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था और बोल नहीं पा रहा था, तो बेसिकली मैंने नहीं बोला। फिर उसके बाद सेकंड डीपीपी में सबको पता चल गया कि ये है। फिर धीरे धीरे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, और वो आया मेरा केमिस्ट्री की वजह से। अब केमिस्ट्री जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा, बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। एंड एट दैट टाइम मेरा जो परफॉर्मेंस था बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। मैं पूरा मेहनत किया, मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया, पर केमिस्ट्री मेरे से नहीं ही हुआ एट द एंड। और 11th का एंड है, ठीक है। और उस समय क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। 11th का एंड है, हर किसी का एक्सपेक्टेशन तो आपसे हाई ही है कि आप एक IITian बनने वाले हो, पर आपको बनना नहीं है। और एट दैट टाइम मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि भाई अब मुझसे ये चीज़ हो नहीं पा रहा है,
मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे आईआईटी क्लियर करूँगा, कैसे आखिर करूँगा, मतलब डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे ये पता चला ना कि भाई इंजीनियरिंग एक ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे टाइप का बच्चा वो चीज़ कर ही नहीं सकता, लाइक मैं कर ही नहीं सकता, मतलब नहीं कर सकता सिंपली। और फिर वही होते रहा वो चीज़ चलते रहा। फिर एट द एंड मतलब मुझे लगभग, मैं बता रहा हूँ 11th क्लास से लेके आज तक का बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे रात में नींद नहीं आता है, मेरे पास साथ सेम केस है, मुझे रात में नींद ही नहीं आता है, और जब बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तभी नींद आता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि जब भी मैं सोने जाता हूँ ना, मेरे माइंड में इतने सारे ख्याल आने लगते हैं ना, लाइक कि आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ, पीछे वाला ये चीज़ करता तो ये हो जाता, आगे ये चीज़ करूँगा तो ये हो जाएगा। तो लाइक बहुत ख़राब है मेरा शेड्यूल सोने का, तो इसीलिए फिर वही चीज़ होता था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था उस टाइम। पर 11th का जब फाइनल एग्ज़ाम हो गया, तब एट दैट टाइम मैंने सोच लिया कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब पापा के जितने भी पैसे लगे हैं, अब अगर मैं अभी भी यही चीज़ करूँगा तो मैं पापा के साथ तो धोखा नहीं करूँगा, लेकिन खुद के साथ धोखा करूँगा। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ जो मैंने उस टाइम लिया, कि मैं सीधा गया पापा के पास और मैंने बोल दिया कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अलग सा माहौल हो गया था, लाइक कि एक बंदा जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और वो अचानक आके बोलता है कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और पैसे भी सारे दे चुके थे हम लोगों ने, बहुत एक हेवी अमाउंट था उस टाइम के लिए, अभी के लिए भी ऑफ कोर्स ये बात है, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पैसे भी सारे दे रखे हैं। अब भाई उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला, पर एट दैट टाइम पता नहीं क्या था क्या नहीं था पापा का मूड। पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही चीज़ करो, ठीक है, जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगे वही चीज़ करो। तो उस टाइम मुझे एक चीज़ दिख रही थी जो मेरे लायक थी, वो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा था उसके लिए, पर 12th के बाद मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरा ये कहना है कि भाई ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा कमाना। बचपन में ऐसा रहता था कि नहीं मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे इज्जत कमाना है, ये वो। अब ऐसा नहीं है भाई, मुझे पैसा कमाना है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा, चाहे निफ्ट से करो, चाहे एनआईडी से करो, चाहे कहीं से भी करो। मुझे पूरी आइडिया थी, चाहे कहीं से भी करो, आपको मैक्सिमम अगर आप एक महीने का स्टार्टिंग में कमा पाओगे तो 40 to 45 के, और मेरा 40 to 45 के नहीं है स्कोप। मेरा स्कोप है कि भाई मिनिमम अगर स्टार्टिंग कमाऊँ तो 1.5 लाख कम से कम। उसके लिए अभी कर भी रहा हूँ कुछ कुछ, तो यप। तो वही मैंने सोचा कि अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो नहीं होगा, तो 11 से 12 जाने ही वाले थे। और उस बीच में जब 11 से 12 में मैं इंटर किया, तो मेरे पापा ने बोला कि अब कोचिंग जाओ कम से कम, मतलब साइंस अब ले रखा है तो कम से कम साइंस का पढ़ लो कोचिंग जाके। तो मैं कोचिंग जाने लगा नॉर्मली, और फिर 2 महीने बाद मेरा फिर से कोचिंग में पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि कोचिंग से एकदम पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा, क्योंकि डेली उतनी दूर जाना, उतने दूर से आना, और कुछ मिलना नहीं बैक में, तो क्या फ़ायदा। तो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग छोड़ दिया। अब उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। लास्ट टाइम आ गया, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, और बोर्ड का एग्ज़ाम है मेरा लगभग 1 महीने बाद, और मैंने अभी तक 12th का लिटरली एक शब्द नहीं पढ़ा है। पता नहीं, मैं पूरे साल में बताता हूँ, मेरा पूरा साल 2 ही 4 चीज़ में निकल गया। पहला डेंगू में निकल गया, मेरा डेंगू हो गया था, तो 2 महीने तक पूरा वीक रहा, पढ़ नहीं पाया। 1 महीने सोचने में निकल गया कि पढ़ना है, और 1 महीना इसमें निकल गया कि भाई अब क्या ही पढ़ें वगैरह, मतलब होता है ना, मतलब बेसिकली घूमने फिरने में भी रह गया था। मैं थोड़ा पार्क वार्क में घूमने जाता था डेली दोस्त लोगों के साथ, तो थोड़ा हो गया था, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे टाइम, उस टाइम लाइफ पे। बचे 20 दिन अब एग्ज़ाम के लिए, अब करे तो करे क्या। और 20 दिन बचे, और तुम्हें पता उस टाइम मेरे जो एक फेवरेट भैया है उनकी शादी हो रही है लिटरली, और मैं शादी में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मुझे तो भाई एग्ज़ाम से नफरत हो गई। फिर 20 दिन बचे, तो 20 दिन मैंने जो यूट्यूब उठाया है, और जो मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ा हूँ उस 20 दिन में, मैं उस 20 दिन में लिटरली सुबह 4 से रात के 12 बजे नॉन स्टॉप पढ़ा हूँ। मतलब मैंने बीच में बस खाना का भी ब्रेक लिया है ना, मैं वीडियो देख देख के खा रहा हूँ, ऐसा वाला पढ़ा है मैंने 20 दिन। और फाइनली एट द एंड मेरा 70% निकला। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़ने में तेज़ थे, पर उनका मेरे से कम मार्क्स रहा या फिर बहुत सारे फेल हुए। तो ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, नहीं जानता, पर जो भी था मैंने अपनी पूरी आइडियाज़ लिख दी थी पेपर में, और फिर वही मैं 12th पास कर गया। अब 12th पास किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गया कि अब करना क्या है भाई, लाइक अब आगे क्या करना है। तो अब कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, आर्ट्स में करनी, बीए मेरे से होगा नहीं, फिर बीएससी। साइंस से तो मुझे नफरत हो चुकी थी भाई, केमिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा नफरत, मतलब लिटरली मैं साइंस से इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ ना अपने लाइफ में, साइंस से मैं बता नहीं सकता। मैं एक समय में प्यार करता था और आज के डेट में नफरत करता हूँ। मैं फिज़िक्स से आज भी मेरा वही है, फिज़िक्स से मेरा लव रिलेशन है भाई।
फिज़िक्स से तो मेरा लव रिलेशन, मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। 11th-12th की फ़िज़िक्स मेरी बहुत अच्छी, 12th में मेरे फ़िज़िक्स में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब सब सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मार्क्स मेरा फ़िज़िक्स में था। तो फिज़िक्स से आज से डेट भी बहुत ज़्यादा प्यार है, पर फिज़िक्स ऑनर्स करके कोई फ़ायदा था नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं कर लेता हूँ अब BBA, ठीक है, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो BBA के बाद MBA ही करना था ऑफकोर्स, और मैंने अभी भी सोच रखा है कि मुझे MBA ही करना है। तो मैंने पता किया कुछ अच्छे लाइक बहुत जो अपने फील्ड में बहुत आगे हैं MBA के मामले में, मेरे खुद के अंकल भी बहुत आगे हैं MBA के मामले में। तो मैंने सबसे पूछा, तो मुझे पता चला कि भाई BBA प्लस MBA का जो स्कोप है, लाइक उससे बहुत ज़्यादा स्कोप है BCom प्लस MBA करने का, क्योंकि इसमें आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज हो जाता है और साथ में आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज हो जाता है। तो BCom प्लस MBA विल बी द बेस्ट थिंग। कौवे तू कौ मत कर, ठीक है। तो BCom प्लस MBA विल बी द बेस्ट थिंग। तो इसीलिए मैंने ले लिया BCom। जब मैंने BCom लिया, एट फर्स्ट मुझे लगा कि मतलब मैं कॉमर्स को कैसे कैच करूँगा, पर लिटरली मेरा अब 2 महीने बाद पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, और अभी तक मैंने अकाउंट्स के लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ रखे हैं और 6-7 बाकी है मुझे पढ़ने। और मैं लिटरली बताता हूँ, आई एम इन लव विथ अकाउंट्स, लिटरली आई एम इन लव विथ अकाउंट्स। मतलब मुझे इतना सही लगता है भाई, मतलब क्योंकि मुझे ईजी लगता है अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और साइंस के स्टूडेंट के पास दिमाग रहता है बहुत ज़्यादा, फैक्ट है। तो अगर आप साइंस से कॉमर्स पे जाते हो तो आपको बहुत ईजी रहता है शिफ्ट करने के लिए। अगर आप भी कोई ऐसे बच्चे हो जो कि अभी साइंस से BCom शिफ्ट कर गए हो या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट करना बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है लिटरली। तुम्हें कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बेसिक से उठा के देख लो, A to Z क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई कोचिंग नहीं किया फर्स्ट ईयर के लिए लिटरली, और बहुत ईजी पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मूव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल। द रीज़न आई हेटेड माई साइंस, और बहुत सारे ऐसे रीज़न है। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि मुझे गार्जियनशिप अच्छी नहीं मिली है, लिटरली मुझे गार्जियनशिप अच्छी नहीं मिली है। ऑफ कोर्स ये बात है, मेरे गार्जियंस देख रहे होंगे जिन्हें मैं गार्जियन मानता हूँ। मेरे गार्जियन मैं मानता हूँ बेसिकली अपने मामा को, मामी को, बड़ी दीदी जो मेरी मैरिड है, जीजू को। पापा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते मेरे करियर में, वो है कि जो करे अपना करे, मुझे बस पैसा देना है। और मम्मी को थोड़ा सा रहता है, तो मम्मी का भी थोड़ा मेंटालिटी ओल्ड वाला है कि सरकारी नौकरी हो जाए, बस 40-50 हज़ार रुपया कमा ले लड़का, बस और कुछ नहीं चाहिए, स्टेबल हो जाए, ऐसा वाला। तो वही है, और क्या हो फिर। लाइक जो भी मेरा गार्जियनशिप है, लाइक मेरी बड़ी दीदी भी है और लाइक मेरे मामा भी है, तो वो लोग का मेंटालिटी बिल्कुल भी मेरे से मैच नहीं करता है। रीज़न ये है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गार्जियनशिप सही नहीं रही, क्योंकि उनकी मेंटालिटी मेरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। उनका सोचना क्या है कि तुम एक बेसिक लाइफ जियो, लाइक जैसे तुम जीते आ रहे हो, जैसे हर कोई जीते जा रहा है पहले से, वैसे ही तुम भी जियो। तुम भी नॉर्मल एक स्ट्रीम चूज़ कर लो, फिर इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ, या फिर कुछ भी एक नॉर्मल सा स्ट्रीम एकदम सिंपल वाला ले लो। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ क्या है कि मुझे हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे हर एक चीज़ ट्राई करनी है लाइफ में। लाइक आज के डेट में अगर मैं यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर चुका हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग ट्राई कर चुका हूँ, मैं 3 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ फॉर देयर कंटेंट। एंड या आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न माई लिविंग, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर एज मच थिंग एज आई कैन। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स खोलना चाहता हूँ खुद के लिए। लाइक अगर मैं हर लाइन में अपनी एक एक कदम बढ़ाऊँगा तो हर लाइन मेरे तरफ भी एक एक कदम बढ़ाएगी। तो बेसिकली मेरा यही फंडा है कि मुझे भाई हर कुछ कर जाना है, और अब देखते हैं लाइफ में क्या होता है भाई। अब मेहनत तो पूरा करेंगे, और लाइक बस वेट कर रहे हैं ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए, ताकि और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिले, और नए नए लोगों से मिलूँ और नई चीज़ें सीखूँ। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हो सके तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। और टिल देन अपना ख्याल रखना। जस्ट अपनी फीलिंग्स शेयर किया हूँ भाई, नॉर्मल बैठा हुआ सीढ़ी पे ऐसे पैर वैर फैला के, तो जस्ट अपनी फीलिंग्स शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।